आचार्य भिक्षु तो गुरु थे। उन्होंने देखा कि ये व्याख्यान का समय और आसो जी नींद ले रहे हैं, व्याख्यान का अवसर खो रहे हैं ये तो इनको जागरूक करना चाहिए। वक्ता प्रवचन करे और सामने वाले श्रोता सोता बन जाए, नींद लेने वाले बन जाए, तो फिर प्रवचन की उपयोगिता कम हो सकती है। श्रोता सोता न बने, श्रोता जागरूक रहे। स्वामी जी हम श्रद्धा से कहते हैं आचार्य भिक्षु को, उन्होंने कहा आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज नहीं। अच्छा, स्वामी जी ने देखा अरे नींद ले रहे थे और मैंने कहा तो नहीं महाराज नहीं महाराज, मुझे झुठला रहे हैं ये तो। खैर कुछ समय बीता, फिर आसो जी नींद में जाने लगे। तो स्वामी जी ने बात को आई गई नहीं की, दोबारा फिर प्रयास किया कि आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज। वाह, फिर नहीं महाराज कह दिया इन्होंने तो। अब कई गुरु तो बड़े कुशल होते हैं, सोचा यूं मानने वाले नहीं है। सामान्य दवाई से काम हो तब तो ठीक है, वरना शल्य क्रिया करनी पड़ती है फिर कई बार, या इंजेक्शन लगाना पड़ता है। टेबलेट से काम हो ठीक, वरना इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। स्वामी जी ने सोचा अब तो मानो की सोचा अब इंजेक्शन की जरूरत है इनको, वरना ये जागरूक होने वाले नहीं है, सजग होने वाले नहीं हैं, अर्थात मुझे झुठला रहे हैं। फिर उनको नींद आने लग गई आसो जी को। 2 बार मान लो करीब टोक दिया, फिर वही नींद कहने पर झुठलाना। तो गुरु की अपनी महिमा होती है, कई कई गुरु विशिष्ट होते हैं। इस बार जब नींद आने लग गई तो स्वामी जी ने कहा आसो जी रहे हो? नहीं महाराज। अब पकड़ में आ गए कि कैसे झुठला रहे हैं स्वामी जी को। तो नहीं महाराज। हो सकता है आसपास के उस समय के लोग भी मुस्काए होंगे कि क्या उत्तर दे रहे हैं। एक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि एक मानो कोई सच्चाई प्रस्तुत कर दी आसो जी ने कि जीता वही है जो जागता है। सोता रहता है और मूर्छा में सोया रहे, वो एक तरह से जीवित नहीं, एक तरह से मानो वो मूर्छा में ही है। तो सोना नींद लेना भी किस समय उपयुक्त होता है और किस समय अनुपयुक्त हो जाता है। उपयुक्त समय में सोना बुरा नहीं होता, पर अनुपयुक्त समय में नींद लेना गलत हो सकता है। पर कई लोग जो रात को देर तक काम करते रहते हैं, उनको फिर दिन में भी नींद आती रहती, नींद आ जाती है, क्योंकि वो रात को देरी से सोते हैं, पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, या इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरी नींद ले नहीं पाते रात को, तो दिन में फिर नींद अपना असर दिखा देती है। काम करने वालों को कभी कभी रात में देरी भी करनी पड़ सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी को मैंने देखा, कई बार वे रात में लेट हो जाते, पौधाने में देरी हो जाती, परंतु संभवतः प्रायः वे 4 बजे विराट जाते। रात को सोने में लेट हो जाते, उठने में प्रायः देरी नहीं करते, टाइम पर करीब 4 बजे विराजित हो जाते। तो यह सोना और जागना हमारे जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सोने और जागने में हमारा विवेक ठीक रहे, कब सोना, कितना सोना, कब जागना आदि का निर्धारण अच्छा रहे, समय का प्रबंधन अच्छा रहे कि सोना कब है और जागना कब, निद्रा मोक्ष कब करना,